मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले एक बड़ा बवाल हो गया। लड़की ने लिखा है कि धीरे धीरे होता है प्यार, पर एक बार हुआ तो जबरदस्त होता है। हम जानते हैं कि प्यार जल्दी नहीं होता है, लेकिन होता है तो जबरदस्त होता है। लड़की बयां कर रही है कि धीरे धीरे होता है प्यार, पर एक बार हुआ तो जबरदस्त होता है। मेरा ये बोलना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि आप सबको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। और दूसरी तरफ वो उन्होंने लिखा है कि हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर मेरी इस परिस्थिति को समझेंगे, अगर आप मुझे अच्छे मार्क्स देंगे तो आगे मैं एक साहसी लड़की बन के आगे अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का और मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उसके पहले बिहार के छात्र छात्राओं की जो हरकत है, अगर उन हरकतों को आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। प्रभात खबर में उनकी जो लिखी गई बात है वो छप गया है। अब छात्रा है, लड़की है, उन्होंने लिखा है कि धीरे धीरे होता है प्यार, पर एक बार हुआ तो जबरदस्त होता है। अब इसका मतलब क्या है, हम ये बात आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा वोटर जंक्शन न्यूज़ चैनल है। आप इन्हें अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम तमाम सारी बातचीत आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं भी। पेपर कटिंग आपके साइड में चल रहा होगा, वो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए, लिखती हैं छात्रा कि हेलो सर, मैं ज्योति, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा ये बोलना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि आप सबको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। सर, मेरे पापा का डेथ होते, मतलब कि मौत उनकी 10 दिन पहले हो गई है, और मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है, और ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी एग्ज़ाम देने आई हूँ। प्लीज़ सर नंबर दे दीजिएगा। प्लीज़ सर, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है और मुझे आशा है कि समझेंगे। देखिए, मास्टर साहब से इन्होंने आग्रह किया है, उम्मीद किया और विश्वास दिलाया है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। समझिए जरा सा, एक पिताजी की अगर मृत्यु हो गई हो तो एक बेटी और बाल बच्चे का क्या होता है और क्या होगा, ये भी आप शायद समझते ही होंगे। मतलब कि देखिए, समझाने का भी प्रयास कर रही है और प्यार का उदाहरण भी दे रही है। दूसरी तरफ एक दूसरी छात्रा हैं, वो भी लिखती हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि उत्तर के बजाय ये विश्वास भी दिलाया है। वो कह रही हैं कि विश्वास भी दिला रहे हैं, और उत्तर के बजाय विश्वास दिला रहे हैं। वो कह रही हैं कि आगे हम मन चित लगाकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन उन्होंने जो कॉपी में लिखा है वो साफ तौर पे ये उनका कहना है कि प्लीज़ सर, आप मुझे अच्छे मार्क्स देंगे जिससे मैं साहसी लड़की बनूंगी। आप नहीं जानते कि मेरे सर पर चोट लगने के कारण मैं ठीक से ढंग से पढ़ नहीं पाई हूँ। देखिए, वो साफ तौर पे कह रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी उन्होंने बात जो कहा, प्यार वाली बात जो कहा, वो आप शायद समझ रहे होंगे कि क्यों लिखा है, आखिर लिखने का मतलब क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है, हम जानते हैं कि प्यार जल्दी नहीं होता है, लेकिन होता है तो जबरदस्त होता है। लड़की बयां कर रही है। और दूसरी तरफ वो उन्होंने लिखा है कि हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर मेरी इस परिस्थिति को समझेंगे, अगर आप मुझे अच्छे मार्क्स देंगे तो आगे मैं एक साहसी लड़की बन के आगे अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि हमारे सर पे काफ़ी गहरी चोट लगी है, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये तमाम सारी बात जो है वो अपने कॉपी में लिखी है, और ये इसकी पुष्टि जो है वो प्रभात खबर करती है। लेकिन बात यह भी कि प्रभात खबर में ये खबर जब छपी तो एक तरफ सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगा। ये बात जो है मास्टर साहब को अंदर से झकझोर के रख दिया है। लेकिन बात यह भी कर ले कि जिस तरह से ये जो छात्रा हैं अपील कर रही हैं, उम्मीद कर रही हैं, विश्वास दिला रही हैं, तो क्या मास्टर साहब का ज़मीर जगेगा? इन छात्रों का दर्द सुनेंगे? ये अब तो आने वाला समय में देखेगा, रिजल्ट जब देखेंगी ज्योति जी तभी उनको समझ में आएगा। लेकिन जिस तरह से ये छात्र बयां की है, क्या आने वाले समय में अगर इस तरह से बहानेबाजी आप समझते हैं, बहानेबाजी समझते हैं, या फिर ये जानबूझ के लिखना अगर समझते हो, तो ऐसी अगर छात्रा जो है मैट्रिक इंटर का एग्जाम दे रही होगी या फिर अगले बार एग्जाम देंगे, तो इस तरह का बात अगर आप लिखते हो तो आने वाले समय में आप सोच समझ के लिखिएगा कि क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।